नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देव पटेल और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल बेहतर इंसान पर। तो आज है 29th ऑफ अप्रैल 29th ऑफ अप्रैल। मैं फरवरी बोल रहा था बट ठीक है, 29th ऑफ अप्रैल है आज। और कल मतलब पिछले कल यानी कि 28 अप्रैल को एनआईडी का मेंस का एग्ज़ाम था, जो कि मेरा सेंटर आया था एनआईडी अहमदाबाद, जो कि ऑन कैंपस मतलब एनआईडी कॉलेज के अंदर जाके ही हमें एग्ज़ाम देनी रहती है। तो मैं कल वहाँ जाके आया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं एक दिन पहले मैं किस तरह प्रिपेयर कर रहा था, क्या भी जो भी मेरा था तो मैं आपको बताया था। सो हाँ, कल मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि कल मैं बाहर था, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सॉरी। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स और क्या बोल रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे एनआईडी अहमदाबाद एनआईडी मेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने लिस्ट डाउन करके रखा है। सॉरी, ये तो एक लास्ट क्वेश्चन था, तो मैंने काफ़ी सारा लिस्ट नोट डाउन करके रखा है। तो बारी बारी मैं आपको समझाता हूँ, ब्रीफली समझाता हूँ। अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए इसके बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन थे और किस तरह से मैंने आंसर किया था उसको, तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आप यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है। सो बेसिकली इसमें 3 पेपर थे, क्वेश्चन पेपर 3 थे टोटल। मतलब हर बार जैसे क्वेश्चन पेपर 1 खत्म होता है तो वो लेके जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन पेपर रख देते हैं और हमें वो सॉल्व करना रहता है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पेपर 3 में भी ऐसा हो रहा है। ओके फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन पेपर 1, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पेपर 1 में सब क्वेश्चन 2 थे, जिसमें एक था ऑडियो, जिसमें दूसरा था वीडियो का, ठीक है। ऑडियो में हमें पूछा गया था, मतलब स्क्रीन पे एक ऑडियो चलाया गया था, चारों कॉर्नर मतलब रूम के चारों कॉर्नर पे 4 स्पीकर्स थे बड़े बड़े। तो उसमें 2 बार आई थिंक 2.5 मिनट या 3 मिनट का समथिंग कुछ ऑडियो होगा। हाँ, 2.5 समथिंग मिनट का ऑडियो था और 2 बार चलाया था। लाइक फर्स्ट टाइम चलाया था, फिर अनाउंसमेंट होता है कि वापस से एक बार रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे 2 बार चलाते हैं वो लोग। और फिर हमें क्वेश्चन पेपर खोलना होता है, राइट। क्वेश्चन पेपर खोलना होता है, फिर हमें क्वेश्चंस दिखते हैं। पहले क्वेश्चन नहीं दिखते, मुझे ऐसा डाउट था कि पहले वो लोग क्वेश्चंस बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और फिर ऑडियो चलाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं था। पहले ऑडियो चलाया, फिर आपको अलाउ करते हैं कि सील खोलो, मतलब जो पेपर होता है क्वेश्चन पेपर का, उसका सील खोलना रहता है, राइट। तो हाँ, पहला क्वेश्चन था कि पूरे कंटिन्यूस ऑडियो में कौन सा एक पर्टिकुलर नोट था जो कंटिन्यूस फॉर्म में बज रहा था, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, कौन सा एक सिंगल एलिमेंट था जो कि बज रहा था। दूसरा था कि एक बीच में एक डायलॉग था किसी का, ऑडियो में कुछ तो डायलॉग था किसी का। तो डायलॉग के पहले बैकग्राउंड में कौन कौन से साउंड्स की आवाज़ आ रही थी और डायलॉग के बाद कौन कौन से आवाज़ आ रही थी, तो वो लिखना था। ओके, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, उसमें था वीडियो का। वीडियो, हाँ, और लकीली मुझे वो वीडियो मिल गया जो कि हमें एनआईडी में दिया था, एनआईडी में शो किया था। और वो उस वीडियो जो भी क्वेश्चन था ना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो चेक इट आउट। तो वो वीडियो भी 2 बार वो लोग प्ले करते हैं। उस पर से हमें उसका कंसेप्ट निकालना रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन होता है 2A 2B 2C करके। तो ए क्वेश्चन वॉज उसका कंसेप्ट निकालना है, बी वॉज उसका टाइटल देना है, मतलब जो भी हमने कंटेंट निकाला है उसका टाइटल देना है हमें खुद। और तीसरा था कि पूरे जो भी मतलब तुमने वो वीडियो क्लिप देखा ना, उसको 3 फ्रेम में कन्वर्ट करना है, जिससे कि 3 फ्रेम में पूरी स्टोरी आपको पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ क्या जा रहा था। फाइन, ओके। तो क्वेश्चन पेपर 1 में इतना ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है, जिसमें वो लोग पहले से, मतलब जैसे हम क्वेश्चन पेपर 1 जब लिखते हो ना, तो वो लोग एक ब्लैक थैली रख के जाते हैं हमारे टेबल के साइड पे।
तो उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट रहता है, तो हमें 5 मिनट दिए जाती है, 5 मिनट वहाँ पे काउंटडाउन चलता है और हमें दोनों हाथ इंसर्ट करके फिल करना है उस ऑब्जेक्ट को, जो कि रैंडम होता है। आइज़ क्लोज होनी चाहिए। वो जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो सब लोग चेक करते हैं कि कोई स्टूडेंट आइज़ ओपन ना कर ले। तो हाँ, दोनों हाथ इंसर्ट करके हमें वो ऑब्जेक्ट फिल करना होता है, उसका डायमेंशन पता करना होता है, उसका मटेरियल डायमेंशन, उसकी आई मीन अगर वेट और हाइट अब अगर आप मेज़र कर सकते हो बेटर है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हमें मेज़र करनी है 5 मिनट में, और उसको 15 मिनट में स्केच करना है, 15 या 30 मिनट कुछ तो था। हाँ, उसमें स्केच करना है आपको पेपर में, जो कि लगभग 20 मार्क का था आई गेस। मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे मार्क्स याद नहीं है कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन था, बट हाँ मैं एक मिनट, बट हाँ मुझे इतना याद है कि वो क्वेश्चन कैसे थे। फाइन, तो आई एम सॉरी कि मैं क्वेश्चन मार्क्स याद नहीं कर पाया स्पेसिफिक, बट डजेंट मैटर, हमें क्वेश्चन से लेना देना है। फाइन, सो क्वेश्चन पेपर 2 में पहला क्वेश्चन तो था कि ये ऑब्जेक्ट फिल करना था। दूसरा क्वेश्चन वाज एक कैरेक्टर थी रचना, और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ दिए थे, लगभग 3 या 4 फोटोज़ थे जिनमें हाँ, जिनमें शो किया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर ना ट्रैफिक पुलिस नहीं, ट्रैफिक सिग्नल्स पे वो लोग भीख मांगते हैं। आपसे बिना पूछे वो आपके गाड़ी का शीशा साफ कर देंगे या कुछ ना कोई एंटरटेनमेंट कराएंगे या आपको एंटरटेन करेंगे, और उस एक्टिविटी के बाद वो लोग आपसे कुछ चंद पैसे मांगते हैं, रुपीस मांगते हैं, वॉट एवर, मतलब इन शॉर्ट वो लोग भीख मांगते हैं। तो हाँ, रचना जो कैरेक्टर थी उसने ये सब चीज़ें देखी, तो हमें बताना था कि मतलब ऑप्शंस दिए थे कि ये चाइल्ड मतलब क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर कहते हैं आई गेस, मतलब जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो जो भीख मांगते हैं उनको बंद कर देना चाहिए, एब्सोल्युटली बंद कर देना, बैन लगाना चाहिए उस एक्टिविटी पे। और क्यों एक्टिविटी में बैन लगाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिमिनल गैंग्स उन बच्चों को यूज़ करके क्राइम्स करवाती हैं, ठीक है। ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि हमें उनको डोनेट करके मोटिवेट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत बेटर बने उनके लिए, तो उस कारण हमें उनको डोनेट करना चाहिए। तीसरा कि हमें उनको डोनेट नहीं करना चाहिए, बस वो था कि हमें डोनेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे 3-4 सवाल ऑप्शंस थे, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। फिर पेज टर्न करते ही 4 क्वेश्चन थे कि आपने क्यों वो ऑप्शन सिलेक्ट किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें जस्टिफाई करना है। कि मैंने पर्सनली फर्स्ट ऑप्शन लिया था जिसमें लिखा था कि हमें इस एक्टिविटी को टोटली बैन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिमिनल्स इन बच्चों को यूज़ करते हैं क्राइम सीन्स के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मतलब सी, उसमें उसका सॉल्यूशन देना होता है कि अगर आप रचना की जगह अभी आप होते तो आप किस तरह से आप किस तरीके से उसको सॉल्व करते, ठीक है। हाँ, तो ये था पेपर 2, क्वेश्चन पेपर 2। अब क्वेश्चन पेपर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर 3 और सॉरी और एक क्वेश्चन भूल गया मैं, रियली सॉरी। क्वेश्चन पेपर 2 में वो रचना वाला जो था उसमें ऑप्शन सिलेक्ट करना था, उसमें उसका अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू डालना था, और अगर आप रचना की जगह होते तो तुम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से ला पाते वो आपको मेंशन करना था। और तीसरा सवाल था कि जो उत्तराखंड में जो अभी सीन हुआ था ना, लाइक वो टनल में काफ़ी सारे लोग फंस गए थे, राइट। अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, कुछ महीनों पहले की बात है, लगभग 7-8 महीने हो गए शायद, दिवाली के टाइम पे ही हुआ था आई गेस। हाँ, तो उत्तराखंड में एक टनल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोग फंस गए थे। तो उसका भी एक सवाल था कि आप उसमें भी सेम 3 ऑप्शन दिए थे कि आप कौन हो, आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप वहाँ के माइनर हो, और आप जो लोग अंदर फंस गए थे माइन के अंदर वो आप हो। लाइक 3 में से आपको एक सिलेक्ट करना रहता था कि आप कौन हो, ठीक है। तो हाँ, तीन ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है कि आप कौन हो, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि अगर आपने वो कैरेक्टर चूज़ किया कि सपोज फॉर एन एग्जांपल आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, वहाँ के, या तो फॉर एन एग्जांपल आप माइन के अंदर फंस गए हो, राइट, टनल के अंदर आप फंस गए हो, तो
आपका क्या एक्शन होगा, आपका क्या इमीडिएट एक्शंस होगी, आप किस तरह से अपने आप को बचा पाओगे और किस तरह से आप लोगों को हेल्प कर पाओगे, मतलब आपके जो भी कलीग्स रहते, टीम मेंबर्स रहते, उनको आप कैसे हेल्प कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब वापस आते क्वेश्चन पेपर 3 पे, जो कि मैं ये वाला भूल गया था, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 3 में था कि एक मटेरियल किट दिया था, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में काफ़ी सारा मटेरियल्स था। मटेरियल आपको बता देता हूँ। 6 बैम्बू स्टिक थी, बैम्बू स्टिक लकड़ी कह लो, 6 लकड़ी थी, 6 रबर बैंड थे, 6 यूपिन्स थी जो हम पेपर क्लिप भी कहते हैं, यूपिन्स थी, और एक मसलिन का क्लोथ था, काफ़ी भी नहीं, हाफ मीटर भी नहीं होगा शायद, हाफ मीटर से भी छोटा कम, ठीक है, हाफ मीटर से कम, स्क्वायर साइज में था। और हाँ, ये कितनी हुई, बैम्बू स्टिक, रबर बैंड, पेपर क्लिप और क्लोथ, 4 मटेरियल थे, यस। और हाँ, पेपर स्ट्रिप्स थी, यस करेक्ट, पेपर स्ट्रिप्स थी 10, मतलब पट्टी थी, आई थिंक A4 साइज, A4 लेंथ की ही होगी, ठीक है, अराउंड 21 सेंटीमीटर आई गेस, और 2 सेंटीमीटर, सी इतनी थिकनेस, ये सेम रहेगा, इतना ही विड्थ, इतने लेंथ, इतना लेंथ तो नहीं, लेंथ आई थिंक सो इतना हो सकता है, इतना। तो उससे ना एक पेंटागन बनाना था, फिर उस पेंटागन को यूज़ करके एक ऐसा प्रोडक्ट बताना था जिसमें आप वो पेंटागन तो यूज़ करोगे, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा 2 मटेरियल्स, यानी कि इट कैन बी बैम्बू स्टिक, इट कैन बी योर क्लोथ, इट कैन बी योर रबर बैंड, पेपर क्लिप, व्हाटएवर, ठीक है। मिनिमम एटलीस्ट 2, मतलब पेपर, वो जो पेंटागन बनाया था वो शायद ओरिगामी था, हाँ ओरिगामी था, यस। ओरिगामी पेंटागन को यूज़ करके आपको और 2, कम से कम 2 चीज़, मतलब 2 से ज़्यादा ले सकते हो, उन सब मिक्स करके एक अच्छा सा कुछ सॉरी, एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना था जो कि फंक्शन कर सकते, जिसमें मोशन हो, जिसमें आप कुछ ना कुछ फंक्शन कर सको। उसका एक ब्रीफ स्केच ड्रॉ करना था कि किस तरह से वो काम करता है। और दूसरा एक 5 मार्क का क्वेश्चन था जिस पे आपको लिखना है कि मटेरियल्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशन थी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रबर बैंड्स की, तो रबर बैंड यूज़ होता है फॉर फोर्स, फॉर टाइंग समथिंग, टू स्ट्रेच समथिंग, या तो कुछ मुझे फेंक के मारना है, बट वट एवर। फिर यूपिन्स, मतलब जो तार थी उसको हम सीधी करके कुछ सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते, कोई वाइंडिंग के लिए यूज़ कर सकते, एज ए स्प्रिंग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो बस उन सब के फंक्शनैलिटीज़ बतानी थी कि कौन कौन से मटेरियल्स कौन कौन से फंक्शंस कर सकते, राइट। तो हाँ, बस यही सब था। और हाँ, अच्छा रहा, मतलब ओवरऑल देखने जाए तो काफ़ी रैंडम था क्वेश्चन, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं सोचा था क्ले मॉडलिंग होगा, वायर से कुछ बनाना होगा, ओरिगामी कुछ होगा, ओरिगामी ऑफ कोर्स था उसमें, बट जो भी मैंने सोचा था उससे काफ़ी यूनिक निकला। बट हाँ, डूएबल था, कुछ भी छूटा नहीं, लकीली अच्छा है, कोई भी सवाल मैंने छोड़ के नहीं आया, तो इट्स बेटर, नॉट इट्स गुड। तो बस यही था 2024 का NID मेंस का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बाय बाय।